बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। आपको इन्फो टीवी के एक और वीडियो में खुशामदीद कहते हैं। आज की वीडियो में बात करेंगे कि आप सऊदी अरब का परमानेंट फैमिली वीज़ा कैसे अप्लाई कर सकते हैं। सऊदी अरब में फ़ैमिली वीज़ा जो है आपको अप्लाई करने के लिए सबसे पहले कुछ जो बातें हैं जो आपके लिए जानना ज़रूरी है। फ़ैमिली वीज़ा तमाम लोग अप्लाई नहीं कर सकते, जिनका प्रोफेशन अच्छा होता है वही लोग अप्लाई कर सकते हैं। और फ़ैमिली वीज़ा पहले जो है वो लेबर वगैरह के लिए जो है विज़िट वीज़ा भी नहीं होता था, लेकिन अभी लेबर वगैरह के लिए उनको विज़िट वीज़ा तो मिल जाता है। लेकिन जो परमानेंट फैमिली वीज़ा, लेकिन वो भी ऑनलाइन अप्लाई करके आपको घर बैठे अबशर के थ्रू अप्लाई करके जो है वो किन लोगों को मिलता है, उसके लिए आपका प्रोफेशन जो अच्छा होना चाहिए, जैसे अकाउंटेंट, इंजीनियर, यानी कि कोई भी जो है वो लेबर से ऊपर जितने भी टेक्निकल प्रोफेशन हैं वो उन तमाम लोग अप्लाई कर सकते हैं। उसमें अप्लाई करने में कोई प्रॉब्लम नहीं, आप बहुत ईजीली अबशर के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। आपको बताएंगे एलिजिबिलिटी, उसका क्राइटेरिया। सबसे पहले तो आपका जो इकामा है वो 3 माह तक एटलीस्ट वैलिड होना चाहिए। प्रोफेशन के बारे में आपको बताया है। और आप किन किन को बुला सकते हैं, आप अपने बीवी बच्चों को बुला सकते हैं परमानेंट फैमिली जो है वीज़ा पर और मुस्तकिल वीज़ा पर। और जो बच्चे हैं वो आपके 18 साल, यानी कि बेटा है तो वो 18 साल से ज़्यादा एज का नहीं होना चाहिए। बेटी के लिए कोई एज नहीं है, लेकिन बेटी की जो उम्र है वो उसमें भी कोई कैद नहीं है, लेकिन जो है वो अनमैरिड होनी चाहिए। और एटलीस्ट आपकी जो सैलरी है वो 3500 रियाल तक हो, ठीक है। उसके बाद आपको 2000 रियाल की जो फ़ीस है वो पे करना होगी। 2000 रियाल की जो फ़ीस है वो पे करने के बाद आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपने जो है आपके पास एटलीस्ट अगर तो अकाउंटेंट है सोकपा से रजिस्टर्ड हो, इंजीनियर है तो सऊदी काउंसिल ऑफ इंजीनियर, और इसी तरह जो डॉक्टर हैं तो वो अपने उससे कंसर्न जो अथॉरिटीज़ हैं उससे रजिस्टर्ड होने चाहिए, उनके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। मोस्टली जो इन लोगों के जो प्रोफेशन इस तरह के होते हैं उन लोगों का वीज़ा ऑनलाइन बहुत ईजीली निकल आता है। आपने करना क्या है, सबसे पहले आपने अबशर में लॉगिन करना है। अबशर में लॉगिन करने के बाद आपने जो माई सर्विसेज के नीचे ये सर्विसेज जो आ रहा होता है इस पर आपने क्लिक करना है। सर्विसेज पर क्लिक करने के बाद आपके पास एक्सपेट्रिएट अफेयर्स की ऑप्शन आएगी। एक्सपेट्रिएट अफेयर्स पर आपने क्लिक कर देना है। जैसे एक्सपेट्रिएट पर अफेयर्स पर क्लिक करेंगे, नीचे आपके पास जो नेक्स्ट स्टेप आएगा वो आपने न्यू फैमिली वीज़ा ऑप्शन ये वाला आपने इसको सिलेक्ट करना है। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो पेज ओपन होगा उसमें आपकी तमाम डिटेल्स वगैरह लिखी होंगी, आपका नाम, आपकी जितनी भी तमाम चीज़ें, पासपोर्ट एक्सपायरी डेट। आपने यहाँ पे अप्लाई फॉर फैमिली वीज़ा पर क्लिक कर देना है। आप अप्लाई फॉर फैमिली वीज़ा पर क्लिक करेंगे तो आपसे डिटेल पूछी जाएंगी, जो है सैलरी, आपके लेवल ऑफ एजुकेशन, और इसके अलावा आपने कौन कौन से सब्जेक्ट्स जो हैं वो स्टडी किए हैं, आपकी हायर एजुकेशन कितनी है, ये जो है वो चीज़ें इसमें जो एप्लीकेंट है उसकी ये तमाम चीज़ें आप इसमें लिखेंगे। और उसमें लिखने के बाद आप फर्दर उसको जो है फिर नेक्स्ट करेंगे, ठीक है। और इसके अलावा आप किस शहर से आ रहे हैं और फर्स्ट नेम, सेकंड नेम, लास्ट नेम जो भी है वो तमाम चीज़ें इसमें आपने यहाँ पर डिपेंडेंट की एंटर करनी है। फुल नेम, सेकंड नेम, थर्ड नेम, लास्ट नेम, पासपोर्ट नंबर, नेशनैलिटी, पोर्ट ऑफ बोर्डिंग मतलब जहाँ से आपने आना है, जैसे कि लाहौर, इस्लामाबाद जो होता है, रिलेशनशिप मतलब बीवी है, बेटा है, बेटी है। ये सब करने के बाद यहाँ पे ऐड न्यू, जितने लोग हैं ऐड न्यू करते जाना है। उसके बाद नीचे टर्म्स एंड कंडीशन को एग्री पर क्लिक कर देना है। ये जो बॉक्स है छोटा सा नीचे साइड पर, इसको टिक करना है और आपने सबमिट फैमिली वीज़ा कर देना है। सबमिट फैमिली वीज़ा करने के बाद आपके पास प्रिंट करने की ऑप्शन आएगी, आपने उसको प्रिंट कर लेना है और पीडीएफ में सेव कर लेना है। उसके बाद आपने इसको क्या करना है, आपने इसको करवाना है चैम्बर ऑफ कॉमर्स। आप इसको चैम्बर ऑफ कॉमर्स करवाएंगे जिसकी 30 रियाल फीस होती है। पहले आपका कफ़ील कंपनी जो भी आपका एचआर है उसमें सबमिट करके इसको साइन करवा लें अपने जो स्पॉन्सर है उससे। उसके बाद इसको आप चैम्बर करवा लें, जिस तरह विजिट वीज़े को चैम्बर करवाते हैं इसको भी चैम्बर करवाएंगे आप। और चैम्बर करवाने के बाद आपका जो आपको एक एसएमएस आ जाएगा कि आपका जो अप्रूव हो गए हैं इस्तकदाम की तरफ से। चैम्बर करवाने के बाद कुछ इस तरह का जो आपके पास पेज जो होगा वो आपके पास नया वीज़ा जो आ जाएगा, आपने इसको चेक कर लेना है, इसको सेव कर लेना है और आप अपने मुल्क में भेज देंगे। जैसे एतमाद वगैरह है, वीएफएस वगैरह है, वहाँ पर आप इस वीज़े को आपकी फैमिली जो है इसको स्टैंप करवाएगी और सऊदी अरब यहाँ पर आ जाएंगे। अगर तो आपको जो है वीज़ा उस इन केस का आपका प्रोफेशन एलिजिबल नहीं है तो आपको इस तरह का कुछ मैसेज आएगा कि आपकी एप्लीकेशन प्रोसेस नहीं हो सकती है और आप जो है इस्तकदाम के ऑफिस को विज़िट करें। तो इसका मतलब ये हो सकता है कि आपकी या तो जो मकतबुल अमल की जो सीआर है, आपकी जो सजल तजारी है वो एक्सपायर है, और या कोई दूसरा या आपका प्रोफेशन एलिजिबल नहीं है, तो उसके लिए आप इस्तकदाम के ऑफिस मैनुअली वहाँ पर आप फिज़िकली जो है वो जाकर विज़िट करके अप्लाई कर सकते हैं या आप रीज़न पूछ सकते हैं। अगर तो प्रोफेशन आपका अच्छा है तो नॉर्मली आपका इंशाल्लाह वीज़ा आपका ऑनलाइन ही यहीं पे ऐसे लग जाएगा।
उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को दूसरे दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।